Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फिर बोलता भी है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लॉयर खुद ही का केस लड़ने के लिए बने। गुरु बहुत बढ़िया काम करते हैं। वो एक एंड करते हैं, हम कर देइस हम चले जाइस, ओवरफ्लोइंग क्रिएटिव जूस फ्लोइंग ऑन द रोड्स आउटसाइड देयर हाउस, इन द buses, trains. Guys, welcome to IWM Bus and today we have two best actors like Devindu and अपार शक्ति। हमने आप दोनों को हमेशा देसी स्टाइल में देखा है, तो ये कितना अलग है आपके शोज और आपके मूवीज से? यार आई थिंक फिल्में जो पिछले 2-3 साल में चल रही हैं वो देसी स्टाइल वाली हैं। Yes. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम दोनों ही देसी स्टाइल की फिल्में कर रहे हैं। आई थिंक रियल फिल्में आजकल ज़्यादा चल रही हैं। लोग जो हैं, क्योंकि आवाम जो है वो इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है इन फिल्मों से, इन कैरेक्टर्स से, इन वर्ल्ड से, इसलिए सभी वो फिल्में कर रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट कानपुरी, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी रियल फिल्म। एंड क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर राइटर भी हैं वो खुद कानपुर से हैं, तो इसलिए उनको उसकी रियल एसेंस जो है उस शहर का, वहाँ के लोगों का, वो उनको पता है। तो वही उन्होंने जैतून मिश्रा में भी डाला, वही उन्होंने जुगनू में डाला, वही उन्होंने विजयेंद्रनाथ चौहान में डाला। आई मीन लाइक ही सेड, बहुत साल से हम वही बम्बई की कहानियाँ, क्या कर रेला है, किधर जा रेला है, फिर दिल्ली का एक पूरा एक आया, पंजाबी का वो पूरा एक फ्लेवर आया। तो अब आई थिंक बाकी स्टेट्स की भी बारी है, तो करेक्ट है ना। और तो वहाँ से ये नए स्टोरी टेलर्स और फिल्म मेकर्स आ रहे हैं और वहीं से ये कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। उन कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है। काफ़ी रिफ़्रेशिंग है हमारे लिए ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करना जिनके बारे में आपने कहीं दूर कभी सुना होगा। जैसे कानपुर के लोगों के बारे में, कानपुरिये जिनको बोलते हैं, उनके बारे में हमेशा सुना था, कभी जिया नहीं था। तो इस फिल्म के माध्यम से वो चीज़ जीने का मौका मिला। लाइक सेड, हमारे डायरेक्टर जो हैं वही राइटर हैं और कानपुर से ही हैं, तो उसमें एक जो फ्लेवर है वो काफ़ी रियल फ्लेवर है उस चीज़ का। सो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं सिनेमा की ग्रोथ के लिए भी और एज एन ऑडियंसेस ऑल्सो। माइंड स्पेस है वो तभी वाइडन होगा जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स देखेंगे डिफरेंट स्टेट से आते हुए, वो डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे, तभी उस चीज़ का मज़ा है। तो मैंने ये फिल्म इसीलिए करी, आई एम श्योर अपार ने भी इसीलिए करी कि कहने को छोटे शहर हैं, लेकिन हर एक छोटे शहर के अगर हम दोबारा भी एक कानपुर की कहानी करेंगे, लेकिन वो कैरेक्टर अलग होंगे हमेशा, और हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग होता ही है जैसे इंसान होता है। तो बस यही है, इसीलिए। मिर्ज़ापुर में भी देखा था कैरेक्टर आपका, था कितना अलग है। वैसे ही देसी फील मिलेगा, जैसा कि लैंग्वेज तो अलग होती है कानपुरिया। देखिए वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब मैं बोलूँगा कि एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात है। मतलब अगर आप बोलें तो अगर कोई एक कॉमन चीज़ है तो आप यूपी बोल लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। इंसान बहुत अलग है, कहानी बहुत अलग है, कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं, सेटअप बहुत अलग है। तो एंड आई वुड रियली होप कि लोगों को ये देख के मिर्ज़ापुर याद ना आए, वो कानपुर को ही ज़्यादा अप्रिशिएट करें। या अपार शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप स्क्रिप्ट लेते हैं तो क्या एक चीज़ ध्यान में रखते हो कि क्या चीज़ एक देखकर हाँ बोल देते हो? I was about to say कि मैं पैसा बिल्कुल नहीं देखता और साथ ही बाजी पैसा। So I think it's really important to be attracted towards that world which is being created. And so far I haven't really, thought about who is making it, who all are in it. मेरा पार्ट कितना है, पैसे कितने मिल रहे हैं। मैंने सिर्फ अगर वर्ल्ड से, इफ़ आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड आई थिंक दैट आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, I normally say yes to the project. And having said that, there's a certain kind of honesty which should flow, between the director and the writer and the production house and the actors and everyone attached to it. If I can see that honesty flowing, I'll be with you for life. So I think that's the kind of modus operandi I've had, and I think more often than not, whenever actors like us who are from such a space go and deliver in a project, be it on the web or be it in a film, I think there's a certain kind of honesty which you need to come with. Only then people will appreciate your work. And in the past couple of years, I think there has been a certain kind of acceptance for
Devendu or me or Vijay bhai, Vijay Raj I'm talking about, जो कानपुरे में है, there's a certain kind of acceptance, you know, people have shown towards our work, and that can only happen if you are, you know, taking those honest steps. So yeah, if I can see honesty flowing in the team, then I think I'm all set. Of course, having said that, there should be a certain kind of content which grips the entire script together. आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे? जो जैतून मिश्रा है वो पहली बात तो काम पे एक प्रमोशन ढूंढ रहा है कि कब उसको प्रमोट किया जाए, और वो घर जाके शादी की बात करे अपने पेरेंट्स से, अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से. सो प्रमोशन तो मिल जाती है, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ उसको मतलब एक ऐसा उसका सिचुएशन आ जाती है कि उसको लगता है कि प्रमोशन का फ़ायदा भी है कि नहीं इसका. सो इट्स जस्ट दैट जैतून जो है वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसको पर्सनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वो आई थिंक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ पीपल सबके साथ यही होता है. वी एज एक्टर्स, यू एज जर्नलिस्ट, हर एक के साथ ये मुश्किल होता है डिसीजन कि आपने किसको प्रायोरिटाइज करना है. हाउ टू बैलेंस इट आउट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. तो बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं. और इसके लिए ये छोटे शहर और बड़े शहर की कहानी नहीं, ये तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हर शहर में आ सकती है. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुली सेट इन कानपुर. एंड कानपुर में आई थिंक काफ़ी अतरंगी कैरेक्टर्स हैं साथ साथ जो आपको नज़र आएंगे. जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मुझे जैतून मिश्रा, विजय दीनानाथ चौहान, लंपट हरामी, जुगनू मुझे आसपास अपने आप ही नज़र आ रहे थे. सो आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग दैट वी एब्सोल्युटली कि हम गए उसी शहर में शूट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था. ओके देवेंद्र, जैसे कि हमने सुना कि आप खुद का ही केस लड़ रहे हैं एज अ लॉयर, क्या बोलना चाहोगे? यही है लाइफ की दुविधा. और ये कैरेक्टर बोलता भी है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लॉयर खुद ही का केस लड़ने के लिए बने. तो ऐसी एक सिचुएशन में फंस गया है. एक छोटा सा बेवकूफ़ानी सी चीज़ के पीछे केस लगा दिया गया है. इसको कानपुर से बाहर निकलना है. बॉम्बे में इसको एक जॉब मिल चुका है, वहाँ पे जाके एक बड़ी लॉ फर्म में उसको ज्वाइन करना है. लेकिन इस छोटे से केस की वजह से, और कैसे ये एक छोटी सी चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी गलतियाँ करने में, वो डोमिनो इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो उसके बीच में फंस गया. तो मैं विजय दीनानाथ चौहान को एक ऐसा कैरेक्टर की तरीके से देखता हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में सब सही जा रहा था, एक दिन एक छोटी सी घटना होती है और उससे पूरी जो लाइफ है वो एक तरीके से डिरेल हो जाती है. और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, राइट? कुछ एक बड़ा पंगा हो जाए आपकी लाइफ में, आपको समझ आता है कि अच्छा भाई ये कुछ एक बड़ी चीज़ हो गई, सब कुछ थम गया. लेकिन अगर एक बहुत छोटी सी चीज़ से मतलब ये अगर माइक टूट जाए अभी बात करते हुए, और इससे कुछ एक बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो जाए मेरी लाइफ में, माइक टूट जाए, हाँ ये इंटरव्यू ना हो पाए, इसके आगे और भी कोई इंटरव्यू ना हो पाए कि सिर्फ एक यही माइक था, तो ये बहुत अजीब हो जाएगा. सो माय कैरेक्टर का पूरी चीज़ एक यही है कि मतलब फंस गया है इस सिचुएशन में बुरी तरीके से और बाहर निकलना चाहता है. ओके, 5 स्लैंग वर्ड्स आप लोग ने जो सीखा इस दौरान, कानपुर या स्लैंग वर्ड्स? बकलौल और अमा. वो वर्ड नहीं है, उससे पहले एक हल्का सा वो एक प्रीफिक्स कर देते हैं किसी लाइन से पहले. अच्छा, गुरु बोलते हैं यहाँ पे बड़े जोर से. गुरु तुम बहुत बढ़िया हो, गुरु बहुत बढ़िया काम करते हो, तो गुरु बड़ा जाता है. फिर एक इनकी भाषा में वो एक एंड करते हैं, हम कर देइस, हम चले जाइस, एक तरीके से वो करते हैं. तो वो मोर देन द वर्ड स्लैंग, मतलब एक तरीके से एपोस्ट्रोफी में बड़ा वो है. और बाकी तो हाँ, पांचवा बीप वाला है क्या? एक्चुअली बीप वाला है. हाँ, फिर वो जो गाली आपने बताई थी, मौज आ गई भी एक यूज करते हैं. बट हाँ, गालियाँ भी सीखी हमने वहाँ पे. कानपुर के लोगों के मुंह से निकला हुआ हर वाक्य एक जेम है. वो जिस तरीके से बोलते हैं ना, मतलब वो मतलब सलाम है उन लोगों को, मतलब बहुत ही बढ़िया है. नेचुरल गिफ्टेड टाइमिंग का मतलब पूरा पहाड़ है वो. They have a lot of creative juice in them, I would say. So in a very overflowing creative juice flowing on the roads, outside their house, in the buses, trains. और बस बेचारे वो जूस बेच नहीं पा रहे हैं. आपके कानपुरिया स्टाइल में हो जाए एक मैसेज ऑडियंस को, व्हाई शुड दे वॉच दिस मूवी?
Why should they watch it? Because क्या कहते हैं कानपुर और क्या स्टाइल करोगे में। मतलब ऐसा तो है नहीं आप सब लोग बहुत बिजी हो तो मतलब दिवाली का टाइम है थोड़ी छुट्टी सैटरडे संडे चल छुट्टी रही है और क्या So, मंडे भी छुट्टी है और बल्कि क्या यार। ऑफिस जाते हुए ऑफिस से आते हुए अब इससे ज़्यादा क्या करें हमने मोबाइल पे लाके दे दिया है अगर अभी भी आप नहीं देख रहे हो तो मतलब हमारा Yeah. कसूर नहीं So I'm sure, I mean, Touchwood, because there's a certain kind of quirky casting, you know, people haven't seen Vijay Raj, me, Divendu, and Yeah. Harsh together, and Rajshri Deshpande, Harshita Gaur. I think a lot of quirky characters, a lot Yeah. of quirky actors. So और मज़ा आएगा अपनी यार, तारीफ कर दी हाँ। quirky actor. इतना टैलेंट एक फिल्म में कहाँ देखने को मिलेगा So go and watch Kanpuri on 25th of October on Hotstar VIP. हैप्पी दिवाली गाइस